हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में बनाए रखे होंगे। और मकर संक्रांति की इस पावन बेला में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। महाकुंभ जो है 13 तारीख से स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी भी महाकुंभ का आनंद लीजिए और प्रयागराज जाकर जो है शाही स्नान कीजिए, महाकुंभ में स्नान कीजिए, पवित्र और अमृत जलधारा में माँ गंगा को वंदना कीजिए, महादेव का स्मरण कीजिए, जिस भी आप इष्ट देवता को मानते हों। और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यूटी कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने वायरल लेटर में देखा होगा कि सेंटर जो है खोजा जा रहा है। तो हो सकता है कि आर का एग्ज़ाम जो है जल्द ही हमें डेट जो है जानने को मिले और एक ही शिफ्ट में होगा, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग अपने पढ़ाई को डिसकंटिन्यूटी ना करें और पढ़ाई को जारी रखें। उस पढ़ाई की कंटिन्यूटी में हम भी अपने लेक्चर को जो है कंटिन्यूटी रखेंगे और आने वाले आर के लिए जो हिंदी के सिलेबस है उसको कवर करने की जिम्मेदारी हमने ली है और हिंदी को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। पूर्वावलोकन सीरीज को पूरा सॉल्व कराएंगे, एमसीक्यू, अर्थ और उसके डिटेल एनालिसिस के साथ, और साथ साथ ही उसके रिवीजन को भी हम कराएंगे। और रिवीजन के लिए हमने कुछ अलग तरीके से सोच रखा है, तो हम उसको भी अलग से वीडियो बनाएंगे रिवीजन के रूप में। ठीक है, तो आप सभी आइए इस क्रम में, इस सीरीज में जो है लेक्चर नंबर 6 को एंजॉय कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 267। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है अंतर्द्वंद का विलोम पूछा गया है। तो देख लीजिए, ऑप्शन दिया है द्वंद्व, बहिर्द्वंद, संवाद और वाद। तो अंतर्द्वंद क्या हो गया, यानी कि अंदर की ओर, तो इसका विलोम हो जाएगा बाहर की ओर, यानी कि बहिर्द्वंद। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद। अगर हम यहाँ बात करें द्वंद्व की, तो द्वंद्व का विलोम जो हो जाएगा निर्द्वंद हो जाएगा। इसी में नी उपसर्ग लगा के आप उसका विलोम बना सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, द्वंद्व का विलोम क्या है, तो अभी आपने पढ़ा नी उपसर्ग लगा के निर्द्वंद हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आध्यात्मिक का विलोम क्या है, सांसारिक, वैदिक, सामाजिक, धार्मिक। तो आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा। आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसका एक और विलोम हो सकता है, वो है भौतिक, क्योंकि आप भौतिकवादी सुने होंगे, भौतिकवादी है, आध्यात्मिक लोग हैं। ठीक है, तो इसका सांसारिक के साथ साथ अगर ऑप्शन में भौतिकवादी भी दिया है, यानी भौतिक दिया है, तो भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने इससे पहले देख रहे होंगे कि हम अदर कुछ ऑप्शन को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा रिवीजन सीरीज की तरह हो जा रहा है, क्योंकि जो है इससे पहले जो है सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं। तो ये जो है कुल जो है रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सारा डिटेल जो है पूरा आप सभी को पढ़ा दिया है। तो आप यहाँ पे जो है जो नए क्वेश्चन आएंगे उसको हम डिटेल से बताएंगे, वरना जो है एक जो है विलोम शब्द उसके आंसर और जो भी अदर विलोम शब्द होंगे उसके बारे में आपको बताते हुए हम तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आइए नहीं सकते हैं। व्यष्टि का विपरीत शब्द क्या होगा, तो व्यष्टि क्या होगा, ये आपने पढ़ा होगा भूगोल में, व्यष्टि समष्टि, सॉरी भूगोल में नहीं, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा। और अगर हम बात करें समास, तो समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। ये सारे जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संन्यास का विलोम क्या होगा, गृहस्थ, गार्हस्थ, त्यागी या मानव। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए ए को मत कीजिएगा, ये जो है हमारा हो सकता है तद्भव रूप में जो है ये हमारा सही समझ में आता है, लेकिन हमारा जो सही विलोम होगा ये हो जाएगा गार्हस्थ, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फिर अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे सन्यासी लिखा है तो इसका विलोम ये हो जाएगा, लेकिन अगर ये गृहस्थ है तो गृहस्थ किसका विलोम होगा, तो गृहस्थ जो है सन्यासी का होगा, यानी इसी सन्यास में आप जो है ई की मात्रा जोड़ देंगे, सन्यासी हो जाएगा। तो सन्यासी का विलोम जो है गृहस्थ होता है। त्यागी, त्यागी किसका विलोम है, तो ये जो है संग्रही का विलोम है।
संग्रही का विलोम त्यागी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अपव्यय का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपव्यय का विलोम हो जाएगा मितव्यय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 273। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ या अज्ञ? तो हमारा जो अल्पज्ञ का विलोम है ये हो जाएगा बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। विज्ञ का विलोम जो होता है वो अज्ञ होता है, ये अज्ञ होता है। ठीक है, जबकि विशेष ये सब जो है अदर अर्थ प्रकट करते हैं। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उत्कृष्ट का विलोम क्या है? सर्वश्रेष्ठ, निकृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कीर्ण या विकीर्ण? तो उत्कृष्ट का विलोम जो है निकृष्ट होता है। ये भी हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस किया हुआ है। आप ये इधर जो है सारे क्वेश्चन जो है सब रिपीटेड क्वेश्चन है। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? विनत या विनीत। ठीक है, उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर विनीत डी में, और यहाँ एक ऑप्शन और दिया है विनम्र। तो ये भी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो यानी कि डी और ई जो है दोनों उसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर, विनत का विलोम क्या है? अभी हमने पढ़ के आया हुआ है। कृश का विलोम है मजबूत, पहलवान, कमजोर या पुष्ट? तो कृश का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा पुष्ट। ठीक है, क्योंकि कृश का जो अर्थ होता है वह क्षीणकाय होता है, अतः इसके उचित विलोम जो है वो पुष्ट है। मजबूत, कमजोर का विलोम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण का विलोम क्या है? बताइए। देहाती, शहरी, बुद्धिमान या गवार? तो ग्रामीण का विलोम क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण जो है वो शहरी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है बी जो सही हो जाएगा। गवार और देहाती ये क्या है? ये दोनों जो है एक दूसरे के समानार्थी शब्द होंगे। अगर हम बुद्धिमान की बात करें तो बुद्धिमान का विलोम हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तटस्थ का विलोम क्या है? आसक्त, गौण, समष्टि या निसक्त? तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा आसक्त हो जाएगा। तटस्थ का विलोम आसक्त हो जाएगा। अगर हम इसका विलोम जो है संलिप्त एवं अतटस्थ भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है ये पॉइंट। ठीक है, जबकि गौण जो है मुख्य का तथा समष्टि और व्यष्टि का विलोम है। ठीक है, समष्टि जो है व्यष्टि का विलोम है, गौण जो है मुख का विलोम है। ये सब भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धृष्ट का विलोम क्या होगा? विशेष, विनम्र, विकृष्ट या उत्कृष्ट? तो हमारा धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा। ठीक है, और उत्कृष्ट जो है निकृष्ट का विलोम शब्द है। और अगर हम बात करें विशेष का, तो विशेष जो है साधारण का है। साधारण, ये बात को आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भाव का विलोम क्या होता है? तो भाव, अभाव, विभाव, भावहीन या अनुभाव? तो हमारा भाव का सही आंसर जो है अभाव हो जाएगा। अगर वही हम अभाव क्या है? किसी को कमी को दर्शा रहा है ना, अभाव मतलब कि किसी चीज़ की कमी होता है। ठीक है, तो अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें भावहीन, तो भावहीन का विलोम क्या हो जाएगा? भावयुक्त। ठीक, युक्त, ये है हमारा भावयुक्त। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो आप क्या चाहेंगे? वर्षा ना हो यानी कि अनावृष्टि। तो सी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा?
अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनी से का विलोम शब्द जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अवनी का अर्थ क्या होता है। तो अवनी जो कहते हैं वो पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि धरती को कहते हैं। और धरती का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होगा, यानी कि अवनी का विलोम शब्द अंबर। ठीक है। और अगर हम वहीं बात करें, धरा जो है अवनी का समानार्थी शब्द है। इसका जो है ये दोनों समानार्थी शब्द है। धरा भी पृथ्वी होती है, अवनी का मतलब भी पृथ्वी होती है। ठीक है। जबकि अगर हम तरणी की बात करें तो तरणी जो है सूर्य का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। और ऑप्शन सी जो है अग्नि, अग्नि का जो अर्थ है वो तो आप सभी जानते हैं, वो आग होता है। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आलोक, आलोक का जो विलोम है आप सभी को हमने बताया था। आलोक क्या होता है? प्रकाश। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंधेरा, यानी कि तिमिर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा मतलब सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयाचल का विलोम शब्द क्या है? तो उदयाचल का है अस्त्याचल। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287, ग्राह का विलोम शब्द क्या है? तो ये है जो है त्याज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शन जो है आप सभी को बताया गया है, ग्रहण, त्याग, ग्रहित, ये सब आप ही बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288 यानी 288, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? परमार्थ। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? परमार्थ। जबकि जो है हितार्थ जो है दूसरे अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अपमान की, तो अपमान और तथा जो है साथ, इन दोनों का जो है उत्तर का जो अदर विकल्प है जो पूछा गया उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। अपमान का विलोम जो है आप कमेंट करके बताइए, इससे पहले हमने ऊपर बताया हुआ है। निग्न का विलोम शब्द क्या है? तो निग्न का वंद है। ठीक है। निग्न का विलोम शब्द जो है वंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 290, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक, यानी कि जो पालता है, पालन करता और शोषण करता, दो अलग अलग हो गए और विपरीतार्थक। ठीक है ना। पोषक का जो है उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? शोषक हो जाएगा। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परास्त। तो परास्त का विलोम क्या है? विजयी। परास्त का विलोम विजयी हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शन देखिए, पराजित, दमन और शत्रु विनाशक, तो ये सब क्या है? तो ये जो है परास्त का विलोम विजयी है। तो इसको जो है अदर ऑप्शन में विजेता अगर कहीं लिखा हो तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परास्त का विलोम विजेता भी होता है। अब अगर हम पराजित की बात करें तो पराजित और परास्त देखिए दोनों सेम मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है समानार्थी शब्द हैं, ये भी आप सभी को ध्यान देना है। जबकि शत्रु विनाशक का है वो जो है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? शत्रु का जो है नाश करने वाला। ये जो है अनेक शब्दों में एक शब्द का जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित है। ये देखिए शत्रु विनाशक, यानी कि शत्रु का नाश करने वाला। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्वागत का विलोम क्या है? आगत या पुरस्कार, दंड या तिरस्कार। तो स्वागत का तिरस्कार होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सदाचार। सदाचार का कदाचार, ये आपको पता होगा। दुर्गम का विलोम शब्द क्या है? तो दुर्गम का विलोम शब्द जो है वो सुगम है। दुर्गम का विलोम सुगम है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 296, अनाहुत का विलोम शब्द क्या होगा? आहूत, पराभव, प्रस्थान या अतिथि। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहूत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आहूत का विलोम शब्द अनाहुत होगा। ठीक है। आवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवर का विलोम होगा प्रवर। और अकाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुकाल।
देखिए हमने सारे क्वेश्चन को है जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इस हिसाब से हम जो है आज जो है एकाग्र, ये देख लीजिए, एकाग्र का विलोम जो है चंचल। ठीक है, तो हमने देखिए बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि 300 क्वेश्चन तक जो है हम आप सभी को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी के जो 80-90 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके बाद के, वो सभी भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है अभी तक जो हमने 300 क्वेश्चन को डिस्कस कराया है, उसको आप सभी लोग जो है अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है हम इसको जब एग्ज़ाम डेट घोषित होगा, उसको जो है हम इससे 90 क्वेश्चन को जो है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और इसके बाद जो है हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ताकि हमारा साथ साथ जो है सिलेबस जो है चलता रहे। तो इस क्रम में जो हमने आप सभी को बताया कि 300 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारा ये जो है समाप्त होता है, और अगला जो हमारा लेक्चर शुरू होगा वो होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये चैप्टर का जो हमारा ये 6 टॉपिक में ये भी एक टॉपिक है। तो हम जो है पूर्वालोकन के अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए पढ़ेंगे, और अगली सीरीज इसी पे चलेगी। ठीक है, और विलोम के जो है अब तक हमने 6 वीडियो जो है आपको बता दिए हैं, और इससे हम एक और जो है नया करने वाले हैं कि इसके जो आपने अभी तक MCQ फॉर्म में देखा, इसको जो है हम कन्वर्ट करने हैं वन लीनियर फॉर्म में। वन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके हैंड रिटेन रहेगा, ये भी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग करने में हमारे पास कोई टीम नहीं है। ठीक है, तो हम जो है हैंड रिटेन के माध्यम से इसको बनाएंगे, और वन लीनियर जो फॉर्म, जो आपको इतना ढेर सारा वीडियो देखने पड़ रहे हैं, जब आप सारा वीडियो देख लेंगे तो आपको रिवीजन के रूप में ये वाला एक वीडियो देखना पड़ेगा, सिर्फ वन लीनियर वाला, जो एग्जाम में आए हैं। जैसे कि अगर उत्तम है तो उत्तम का विलोम अधम। ठीक, तो महान, तो महान का विलोम क्या हो जाएगा, तो महान का विलोम जो हो जाएगा वो क्षुद्र होगा जाए। तो इस प्रकार जो है हम वन लीनियर फॉर्मेट में आप सभी को कराकर वीडियो बनाकर दे देंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो जो होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर 1 by 1 वीडियो को देख सकते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आरो तक इस चैनल से बने रहिए। उसके बाद फिर आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक आरो का पेपर नहीं हो जाता तब तक जो है आप इस चैनल पर बने रहिए। और हिंदी के 60 क्वेश्चन नंबर की जिम्मेदारी हमने ली है, तो ये 60 नंबर आप सभी को तैयार कर देंगे। GS में भी कोशिश करेंगे कि 10-20 नंबर जो है हम उसको कवर कराएं, जो मेन टॉपिक है। ठीक है, तो जबकि लेकिन हम 60 नंबर की जिम्मेदारी तो लिए हैं, तो इसको हम कंप्लीट कराएंगे, चाहे जितने भी सोर्सों से आपको बताना पड़े, पढ़ाना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच।